हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा चला हुआ था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। हमने परसेंटेज में एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या पढ़ा था। हमने परसेंटेज में पढ़ा था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये दो पॉइंट हमने सबसे पहली क्लास में कवर करे थे। फिर हमने क्या पढ़ा था, AB रूल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था फिर, AB रूल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैरामीटर, यानी क्वेश्चन बेस ऑफ पैरामीटर पर आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम इसका क्या बेसिक समझेंगे, क्वेश्चन बेस ऑन पैरामीटर। तो क्वेश्चन बेस ऑफ पैरामीटर पर हम सबसे पहले देखेंगे, यानी कोई एक क्या है, ये एक मान लो कोई आयत है, इसकी एक भुजा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमने क्या डाल दिया, ये हमने एक विकर्ण डाल दिया। जब ये विकर्ण डाल दिया, इसकी मान लो एक भुजा क्या है, एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी मान ली चौड़ाई भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। इसको बढ़ाकर, किसको, इस वाले आयत को बढ़ाकर क्या कर दिया, अगर वो बोलता है कि इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 10 से 11 सेंटीमीटर कर देता है। क्या कर देता है, 10 से 11 सेंटीमीटर कर देता है, यानी कि लंबाई में वृद्धि कर देता है। क्या होता है, लंबाई में वृद्धि कर देता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू। ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड, और ये हमारा क्या हो गया, न्यू। तो वो कहता है कि इसमें किसमें, जो ओल्ड है इसमें वृद्धि कितने कर दी, अगर वो 10% की वृद्धि कर देता है। क्या बोला उसने, कि इसमें कितने की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि कर देता है। तो हम देखेंगे इसको, पहले ओल्ड में देख लेंगे और फिर हम देखेंगे न्यू में, कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओल्ड और न्यू में हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड, और यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे न्यू। ओल्ड और न्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, अगर दोनों की साइड कितनी है, भाई ओल्ड की साइड कितनी है, ओल्ड की साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी है, ओल्ड की साइड हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। जब ओल्ड की साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी है, और इसका क्या है, इसका पैरामीटर यानी कि परिमाप, अगर हम इसे परिमाप निकालें तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, या 4 से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 सेंटीमीटर। परिमाप कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। और हमारा डायगोनल यानी कि हमारा विकर्ण कितना हो जाएगा, डायगोनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 10। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा 10√2। क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल, 10√2, यानी 10√2 हमारा क्या हो गया, ये डायगोनल हो जाएगा। जब हमारा पैरा साइड आ गई, पैरामीटर आ गया, डायगोनल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया हम निकालेंगे। तो हम एरिया क्या होता है, एरिया दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ से आया, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारा किसका है, ये हमारा है ओल्ड का। अब इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे न्यू की वैल्यू। किसकी देखेंगे, न्यू। न्यू हमारा क्या है, न्यू हमारा ये है। तो इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड, अगर हमसे साइड पूछे तो इसकी साइड क्या होगी, 11 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, यहाँ से 11 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी। जब इसकी 11 सेंटीमीटर साइड हो जाएगी तो हमारा परिमाप कितना, पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा हमारा 11 और 44। कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, परिमाप हमारा हो गया। डायगोनल हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 11 और 11, 11 और 11, तो हमारा डायगोनल क्या हो जाएगा, 11√2, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से। अगर मैं इनको डायगोनल देखता हूँ तो डायगोनल मेरा कितना आ जाएगा,
11√2 आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा डायगोनल? 11√2 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से डायगोनल हो जाएगा। अब मेरा क्या बचा? मेरा इसका बचा एरिया। एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 11 गुणा 11, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, ये हमारा क्या है? बस सेंटीमीटर हो मीटर हो, तो ये हमारी क्या है? 1D। 1D का मतलब क्या है? ये क्या हमारा 1D, ये क्या है? 1D का मतलब होता है डायमेंशन, यानी कि 1 डायमेंशन का ये है। और पैरामीटर क्या है हमारा? 1 डायमेंशन का। और हमारा डायगोनल ये हमारा क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। ये क्या है? 2 डायमेंशन का। किसका? ये 2 डायमेंशन का दिया हुआ है। इसी प्रकार ये हमारा क्या है? 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन ये भी हमारा क्या हो गया? 1 डायमेंशन का हो गया। और ये भी हमारा क्या है? 1 डायमेंशन। और ये हमारा क्या होगा? 2D, यानी 2 डायमेंशन का ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस ओल्ड में और न्यू में हमारा क्या अंतर आया, यानी परसेंटेज पर हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेंगे न्यू और ओल्ड में। यानी ओल्ड की कितनी है? 10 सेंटीमीटर और न्यू की कितनी है? 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे 10 सेंटीमीटर, यानी ओल्ड हमारा कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और हमारी न्यू कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। यानी कि वो कितना हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया? 10 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। तो कितना परसेंट आ गया? वो आ गया हमारा 10%। यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि कितना आ गया? ये आ गया हमारा 10%। कितना आ गया यहाँ से? 10% ये आ गया। इस प्रकार हम देखेंगे भी पैरामीटर। पैरामीटर कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। और न्यू हमारा पैरामीटर कितना दिया? 44 सेंटीमीटर। यानी कि 40 से कितना हो गया? 40 से वो हो जाता हमारा 44 सेंटीमीटर। तो कितना बढ़ गया ये हमारा बढ़ गया 4। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 40 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा कर देंगे 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। कितना आ गया? ये आ गया हमारा 10%। कितना आया? 10% की वृद्धि आई इसमें। इस प्रकार हम देखेंगे, क्या देखेंगे? डायगोनल। बट डायगोनल कितना? 10√2 से बढ़कर कितना हो रहा है? 11√2। यानी कि डायगोनल बढ़ रहा है हमारा 10√2 से बढ़ के कितना हो रहा है? 11√2। हमारा कितना बढ़ गया? वो हमारा बढ़ गया √2। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 10√2। गुणा करेंगे 100। √2 से √2 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। कितना आ गया हमारा? 10%। तो हमारा डायगोनल कितना आ गया? 10%। ये हमारा आ गया डायगोनल। अब हम देखेंगे एरिया। यानी ओल्ड एरिया हमारा क्या है? हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा न्यू क्या है? न्यू है हमारा 121। जब हम 100 में से 121, यानी कि हमारा न्यू कितना, ओल्ड कितना है? 100। और हमारा न्यू कितना है? 121। तो हमारा कितना बढ़ गया यहाँ से? 21 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 100 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा करेंगे 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो गया। हमारा कितना आ गया यहाँ से? 21%। तो ये हमारा कितना बढ़ा? ये बढ़ा हमारा 21%। ये हमारा यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। यानी कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा। यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई कि अगर जब साइड दोनों दे रखी हैं, साइड, तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार पैरामीटर पे भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार डायगोनल पे भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि साइड, पैरामीटर और डायगोनल पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा फर्क किस पे पड़ा? एरिया हमारा यहाँ से क्या बढ़ गया? 21% बढ़ गया। यानी कि यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि साइड दे रखी हो, पैरामीटर दे रखा हो, डायगोनल दे रखा हो, इन पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारा एरिया दे रखा हो, एरिया पे हमारा फर्क पड़ता है। तो यहाँ से हमारी ये बात क्लियर हुई। अब हम देखेंगे कि 1D में क्या आता है?
डी, या इनकी 1D में हमारी क्या आती है, मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, और डॉट 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 जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, 1D में आते हैं। यानी कि सेंटीमीटर से ले लो, सेंटीमीटर। 2D में क्या आता है, 2 डायमेंशन में क्या आता है हमारा, 2 डायमेंशन में हमारा एरिया आता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 डायमेंशन में हमारा क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या हमारा मीटर स्क्वायर। ये क्या आता है हमारा 2 डायमेंशन में आता है। और 3 डायमेंशन में हमारा क्या आता है, यानी 3 डायमेंशन में होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आता है हमारा 3 डायमेंशन। यानी कि जिसकी पावर नहीं होगी वो क्या आएगा हमारा 1 डायमेंशन में, जिसकी पावर 2 होंगी वो क्या आएगा हमारा 2D डायमेंशन में, और जिसकी पावर 3 होंगी वो क्या आएगा हमारा 3 डायमेंशन में। यहाँ से हमारी बात क्लियर हुई। क्या हमें क्या समझा यहाँ से, यानी सेंटीमीटर 1 डायमेंशन, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर क्या है 2D डायमेंशन, और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया 3 डायमेंशन। यहाँ से हमारी बात क्लियर हुई। अगर हमें क्वेश्चन में साइड दे रखी है और पैरामीटर दे रखा, डायगोनल दे रखा, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों क्या होंगे, तीनों समान होंगे। हमारा चेंज क्या होगा, हमारा चेंज होगा एरिया। हमारा चेंज क्या होगा, एरिया। यानी कि कल को मैं बोलूँ अगर इसकी साइड को मैं 10% बढ़ा दूं तो लंबाई में क्या बढ़ेगा या घटेगा, तो लंबाई में 10% ही बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 10% साइड दे रखा है, अगर हमसे एरिया पूछे तो हमारा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये बात सबको क्लियर हुई होगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, सब नोट करेंगे एक बार सर, क्या हमने कहाँ से आया, हमारा क्या क्या चीज़ चेंज होंगे और क्या क्या चीज़ हमारी चेंज नहीं होंगी। यहाँ से सबको क्लियर हुए होगी। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, इसको हम रफ कर देते हैं। अब नोट में लिखेंगे, नोट डालेंगे यहाँ पे। नोट में क्या लिखेंगे, 1 डायमेंशन, यानी कि 1 डायमेंशन की कोई भी वैल्यू, क्या लिखेंगे, 1 डायमेंशन की कोई भी वैल्यू को याद हम क्या लिखेंगे, कोई भी डायमेंशन की वैल्यू को याद हम x% से बढ़ाते हैं, x% से बढ़ाते हैं, तो उसके सारे मान x% की वृद्धि, यानी कि एरो ऊपर के जा रहा है, क्या होगा, वृद्धि। x% से, यहाँ हम लिखेंगे x% से बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नोट में हमने क्या लिखा, यानी कि 1 डायमेंशन की कोई भी वैल्यू को याद हम x% से बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, 1 डायमेंशन की कोई भी वस्तु को हम यदि हम x% से बढ़ाते हैं तो उसके सारे मान x% से बढ़ जाते हैं। यानी कोई भी 1 डायमेंशन का क्वेश्चन दिया हो, अगर वो x% से बढ़ाता है तो उसके सारे मान क्या होंगे, x% से बढ़ जाएंगे। यानी कि लंबाई अगर उसने दी है, x% से लंबाई को बढ़ा रही है, तो हमारी चौड़ाई भी x% से बढ़ जाएगी। अगर वो चौड़ाई को बढ़ाता है या घटाता है तो हमारी क्या होगी, लंबाई भी बढ़ेगी या घटेगी। ये हमें याद रखना है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होगा। इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं।
यदि क्या है, यदि साइड x% बढ़ती है, यदि उसकी साइड यानी साइड क्या है x% बढ़ती है, तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, x% से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, x% से बढ़ जाएगा। यानी यदि उसकी साइड x% से बढ़ती है तो उसका डायगोनल क्या हो जाएगा, x% से ही बढ़ जाएगा। और यदि साइड भी x% से बढ़ती है तो क्या बढ़ जाएगा, उसका पैरामीटर भी x% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। यानी साइड अगर हमारी x% से बढ़ती है तो हमारा डायगोनल भी x% से बढ़ेगा और हमारा पैरामीटर भी x% से बढ़ जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। कल हमने क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए थे, क्वेश्चन हमने 33 तक हमने कल देखे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बताया, 34 में बोला उसने, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में % वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने बोला कि यदि उसके 10% की वृद्धि की जाती है, कितने की जाती है, भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी साइड दे रखा है। क्या दे रखा, साइड में 10% की वृद्धि की जाती है। हमसे पूछा क्या है, परिमाप और विकर्ण में, यानी कि परिमाप पैरामीटर और क्या डायगोनल में, ये हमसे पूछा उसने कि कितने की वृद्धि होगी। भाई जब मैंने एक बात बताई थी कि अगर साइड में 10% की वृद्धि हो रही है तो हमारा पैरामीटर में क्या होगा, सेम की वृद्धि होगी। कितने की होगी, सेम की वृद्धि होगी। यानी 10% की वृद्धि पैरामीटर में होगी और 10% की वृद्धि हमारी क्या में होगी, डायगोनल में भी 10% की वृद्धि होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि हमने क्या बताया, अगर साइड 10% से बढ़ रही है तो पैरामीटर भी 10% से बढ़ेगा और डायगोनल भी 10% से बढ़ जाएगा। यहां तक सभी को बात क्या हुई है, क्लियर हुई होगी। एरिया क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में बोला उसने, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, किसमें की जाती है, त्रिज्या में कितना कर रहा, 20% की वृद्धि कर रहा की जाती है तो उसकी परिधि में % वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि उसकी परिधि में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिधि में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कितने की वृद्धि हो जाएगी, परिधि में भी उसकी परिधि में उसकी कितनी हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि परिधि में भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिधि हमारी क्या, 1 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन की कोई भी यूनिट हो, हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेम वैल्यू रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर हमने क्या देखा, 35 तक देखा। क्वेश्चन नंबर 35 अब हम देखेंगे एरिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, क्वेश्चन बेस ऑफ एरिया, यानी एरिया पर आधारित प्रश्न देखेंगे। किस पर, एरिया पर हम देखेंगे। तो जब हम एरिया का क्या है, एरिया में 2 चीज हम देख देंगे। पहला हमारा सक्सेसिव, यानी एरिया में क्या लगेगा, सक्सेसिव हमारा क्या हो जाएगा, एरिया में तो सक्सेसिव हो जाएगा, और हमारा एरिया में क्या हो जाएगा, रेशो मेथड। क्या हो जाएगा, रेशो। ये हमारे एरिया से 2 आ जाएंगे, यानी एरिया से क्या क्या आ जाएंगे, 2 हमारे यहां से आ जाएंगे। यानी एक तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक तो जाएगा हमारा सक्सेसिव मेथड और एक हो जाएगा हमारा रेशो मेथड। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है
यानी कि यदि वो ऐसे दे दे हमको 1%, 2%, 3% या 4%, यानी डॉट 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 कुछ भी दे सकता है। अगर वो 1, 2, 3, 4 इस फॉर्म में दे देता है तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। और रेशो मेथड हम कब लगाएंगे, जब वो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% दे दे। और हमें क्या दे दे, ये मान लो 12 सही 1/2% दे दे। यानी कि जब भी वो इस कंडीशन में दे देता है तो हम क्या लगाएंगे, रेशो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेशो मेथड। 1, 2, 3 अगर इस फॉर्म में देता है तो हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। अगर हमारा 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 12 सही 1/2 यानी कुछ भी दे सकता है तो हमारा क्या लगाएंगे, रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। या सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक बार सोच समझेंगे एक चीज़। सक्सेसिव का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई आयत है, क्या है, कोई आयत है, ये मान लो कोई आयत है, पहले ये आयत है, अब वो कहेगा कि इसकी भुजा को x% से बढ़ा दिया जाता है। जब हम इसकी भुजा को x% से बढ़ाएंगे तो हमारा इस प्रकार बढ़ेगा कुछ, इसका क्या हो जाएगा, ये एरिया बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। यानी कि जब इसका एरिया ये था, आज इसका एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़कर ये और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, ये हमारा बढ़ जाएगा। यानी पहले जो ये था वो हमारा बढ़ के आज क्या हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। टोटल हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। अब सक्सेसिव मेथड देखते हैं हम, क्या देखते हैं, हमने ये चीज़ देखी, अब यहाँ देखेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड होता क्या है, अब हम देखेंगे सक्सेसिव मेथड, यानी सक्सेसिव मेथड होता क्या है। एक तो होता है हमारा इंक्रीज और एक होता है हमारा डिक्रीज। यानी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में होता है। सक्सेसिव मेथड को हम क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर दिया, यानी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज में हमने दोनों में कर दिया। अब इसमें क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज को अगर मैं बोलूं, यानी कि मान लो कोई कंपनी में कोई काम करता है, उसको कितने रुपए मिलते हैं, मान लो 100 रुपये दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, 100 रुपये दिए जाते हैं। कल को उसकी सैलरी में क्या कर दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए। उसकी सैलरी को क्या कर दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए। तो जो 10% बढ़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 से 10% बढ़ गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 110। अब वो क्या होगा, 110 बढ़कर कल को उसकी सैलरी में और 10% बढ़ा दिया जाए। तो 10% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11, यानी 121 हो जाएगा। यानी सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, कल को उसकी क्या होगा, 10% बढ़ गया, फिर उसका क्या बढ़ा, 10% बढ़ गया, यानी 21%, 121% उसका बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में से कितना बढ़ा, यानी 21% बढ़ा उसका। कितना बढ़ा उसका, 21%। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 10%, कल को उसने बोला कि 10% और बढ़ा दिया, तो हम इसको ये लिखेंगे 20% बढ़ा दिया। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सक्सेस का मतलब होता है लगातार, यानी कि 10%, फिर उसका भी 10%, तो हमारा कितना का बढ़ा, 21% से बढ़ गया। अब हमारा क्या, डिक्रीज, यानी इंक्रीज का मतलब तो ये हो गया हमारा, और डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, कल को उसने बोला कि उसकी सैलरी कितनी थी, मान लो 100 रुपये सैलरी थी उसकी, 100 में 10% से घटा दिया। कितने से घटा दिया, 10% से घटा दिया। जब 10% से घटा दिया जाएगा तो कितना होएगा, यानी 100 पे 10% घटा दो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, और 90 पे भी इसको फिर 10% घटा दिया, और 10% घटा दिया, कितना हो जाएगा, 9 घट गया, तो हमारा कितना बचेगा, 81। कितना बचेगा, 81। तो यहाँ से हमारा कितना घट गया,
भाई 100 से 81 तक कितना हो गया 19%। कितना हो गया 19%। ये क्या होगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज का मतलब क्या हो गया 21% हमारा इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज का मतलब क्या हो गया 19% हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सबको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हमारा सक्सेसिव मेथड हमने कैसे करा, इंक्रीज और डिक्रीज में हमने डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा सक्सेसिव मेथड। इसको बहुत आराम से देखेंगे सक्सेसिव मेथड को, क्योंकि हर जगह ज़्यादातर अप्लाई होता है सक्सेसिव मेथड। इसको क्या करेंगे आराम से देखेंगे। अब सक्सेसिव मेथड में आ जाता है सक्सेसिव फॉर्मूला। एक हमने दिया क्या हुआ सक्सेसिव फॉर्मूला। तो सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव फॉर्मूला सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कोई ए है और दूसरा क्या है, दूसरा है बी, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये क्या होता है हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये सक्सेसिव फॉर्मूला होता है। अब इसको हम देखेंगे अप्लाई करके कैसे करते हैं इसको। यानी कोई आयत है, क्या है, कल को बोले हमसे कोई आयत दिया हुआ है, आयत की एक साइड को क्या कर दिया जाए 10% बढ़ा दिया जाए, यानी 10% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 10% बढ़ा दिया जाए, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई भी इसकी 10% बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, लंबाई भी 10% बढ़ जाएगी। यानी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। तो हम सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, सक्सेसिव का मेथड होता है यानी 10 प्लस 10 प्लस दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो 10 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 10 और 10 20, यहाँ क्या बचा हमारा 1 बचा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 21%। क्या हो गया हमारा 21%। यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई कि हमारा कितना आ गया सक्सेसिव लग के 21%। तो हम यहाँ से लगा सकते हैं 21% हमारा आ गया। इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन और देख लो इस पर। कल को वो बोले कि उसकी लंबाई को, यानी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को क्या मान लो 20% बढ़ा दिया जाता है। लंबाई को क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को, यानी लंबाई को 10% और चौड़ाई को कितना 20% बढ़ा दिया जाता है। तो हमें सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। ए का मान कितना है 10% प्लस बी का मान कितना है 20% प्लस 10 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 20 और 10 कितने हो गया हमारा 30 होता है, प्लस 2 एकम 2, तो हमारे यहाँ से कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ से 32%। क्या आ गया हमारा 32% हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो सक्सेसिव को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इस प्रकार हम सक्सेसिव मेथड को अप्लाई करते हैं। आगे बताएंगे शॉर्ट तरीका से, और आगे भी हम सोल्व करेंगे शॉर्ट तरीका से, शॉर्ट बताएंगे इसका और भी। ठीक है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई होगी। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी उसने क्या बोला,
यानी साइड दे रखी है उसने 10%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 ए दे दिया उसने कितना 10% बढ़ा दिया जाता है। उसने बोला साइड कितनी है 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल यानी एरिया, अगर उसका हमें एरिया पूछा है तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी भुजा का स्क्वायर, यानी 10 ए गुणा ए, या इसको मैं ले सकता हूँ ए गुणा ए। जब ए गुणा ए हमारा यहाँ से आ गया तो हमें पता चल गया क्या लगेगा, सक्सेसिव मेथड लगेगा। जब सक्सेसिव मेथड यहाँ से लगेगा तो मैं क्या लिखूँगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए का मान कितना है, ए का मान भी 10 है, और बी का मान कितना है, बी का मान भी 10 है, प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। तो 100 से हमारे ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 10 और 10 कितना आ गया, ये हो गया हमारा 20 प्लस 1, क्या बचा है, 1 ही तो बचा, तो हमारा कितना आ जाएगा 21%। हमारा यहाँ से कितना आ गया 21%। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस में आया, एसएससी CHSL में आया हुआ है, यानी 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37 में क्या दिया है, उसने बोला है यदि आयत की लंबाई को 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी कि उसने बोला कि एक आयत में क्या हो रहा है, लंबाई में तो 12% की बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ जाती है, उसकी लंबाई क्या हो रही है, 12% बढ़ जाती है, यानी 12% का मान कितना होगा, 12% बढ़ जाती है। और उसने बोला चौड़ाई हमारी क्या हो जाती है, 8% कम हो जाती है, यानी लंबाई हमारी बढ़ जाती है और चौड़ाई हमारी क्या हो जाती है, 8% कम हो जाती है, यानी कि 8% से घट जाता है। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगाएंगे, क्या करेंगे, अपॉन 100। ए का मान कितना है, 12% से बढ़ गई तो 12। जब वो उसने बोला घट जाती है तो घटने का मतलब क्या होता है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, प्लस ए का मतलब 12 गुणा और 8 यानी माइनस के 8 बटे 100 करेंगे। 12 में से 8 के कितने बचे, 4 बचे, प्लस 12 × 96, यानी कि यहाँ आगे माइनस के 96 बटे 100। जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पॉइंट पहुँच जाएगा, यानी कि यह हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 माइनस क्या आएंगे, 0.96। जब मैं 4 में से 0.96 को घटाऊंगा तो मेरे यहाँ से कितना आएगा, मेरा यहाँ से आएगा 3.0 और क्या जाएगा यहाँ से 3.04%, क्या आएगा 3.04%। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई होगी, यानी कि हम क्या करेंगे, हमने कैसे अप्लाई करा, अगर वो कह रहा है बढ़ रहा है तो हम प्लस साइन लेंगे, अगर उसने बोला घट रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे और हम इसको सोल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा उसने, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 8 और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया, इसके क्षेत्रफल में कमी की प्रतिशत वृद्धि क्या है। उसने हम बताया कि लंबाई और चौड़ाई में यानी 8% बढ़ाया और 10% घटाया, 8% तो बढ़ाया और 10% क्या हो गया, 10% घटाया, उसने ये दिया है।
तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव लगेगा हमारा, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये मैंने क्या लिखवाया, फॉर्मूला लिखवाया था। क्या करवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था। तो 8 मेरा बढ़ रहा है तो मेरा प्लस होगा, और 10 मेरा घट रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। प्लस ए कितना है हमारा, 8 गुणा माइनस के 10 बटे 100, 10 बटे 100। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया। 8 में से 10 गए, कितने बचे, माइनस के बचेंगे, कितने, 2। किसके बचे, माइनस के 2। और यहाँ मेरा क्या बचेगा, 0.8। जब मैं 8 को 10 से भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरा, 0.8 आएगा। तो मेरी कितनी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी मेरी 2.8, यानी कि क्या होगा, 2.8% की क्या हो जाएगी, यहाँ कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। माइनस चिन्ह से क्या पता चल रहा हमें, 2.8 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 में क्या दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। मैंने एक बात बताई थी, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, इन लंबाई 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है, 20%। यानी लंबाई उसकी 10% बढ़ जाती है और चौड़ाई कितनी हो जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% बढ़ जाती है तो हमसे उसने क्या पूछा, हमसे उसने पूछा एरिया। जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 10 गुणा क्या हो जाएगा, 20 बटे 100। ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू बी अपॉन 100, ये हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। 20 और 10 कितना होता है, 30 हमारा होता है, प्लस 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा 2। तो हमारा कितना आ गया, 32%। ये क्या आ जाएगा हमारा, 32%। ये क्या हो गया, हमारे 32 एरिया में क्या हो जाएगा, 32% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 32% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम। 40 में उसने बोला किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। अब हमें उसने दिया है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है 300% बढ़ जाती है, तो त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है, 300%। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई के मान को क्या करेंगे, हम पाई के मान को नहीं लेंगे, यानी हम पाई क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। हमारा क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा सकते हैं। ये सक्सेसिव हमने बताया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हमने सक्सेसिव का क्या बताया, फॉर्मूला बताया था। तो a का मान कितना है, 300, b का मान भी कितना लेंगे, b का मान भी लेंगे 300, प्लस ए बी, ए का मान 300 गुणा 300 बटे 100, 300 गुणा 300 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गई। 300 कितने हो गया हमारा, 600, तो हमारा यहाँ से हो गया, कितना आ गया, 600, प्लस कितना आ गया, 3 दिया 9, 900 हमारा यहाँ से आ गया, तो हमारा कितना आ गया, 9 और 6 15, यानी हमारा आ जाएगा 1500%। क्या आ जाएगा, 1500%। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1500% की क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या मेरा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 में क्या दिया है। बोला उसने एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब उसने बोला 19% बढ़ जाती है, तो 19% बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि 19% से बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, डबल सक्सेसिव मतलब क्या लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे, यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए का मान कितना है 19 प्लस 19 प्लस 19 गुणा 19 बटे 100। 19 और 19 कितना हो गया टोटल 38 प्लस 19 का स्क्वायर हम करेंगे कितना आएगा 361 बटे 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे दशमलव हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी 38 प्लस 3.61, तो मेरा कितना हो जाएगा 41.61%। ये क्या हो जाएगा मेरा 41.61%। ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब या तो हम क्या करेंगे, इसको सक्सेसिव से ऐसे निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसको एक दूसरे तरीका से भी करेंगे, वो हम अभी बताएंगे आपको क्या करेंगे। अगर हमें शॉर्ट में करना है क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे अभी इसको। अब हम एक चीज देखेंगे, अगर सक्सेसिव अलग अलग दिए हों, क्या दिए हों, सक्सेसिव क्या दिया हो, अलग अलग दिया हो, यानी सक्सेसिव अगर अलग अलग दिया हो तो हम क्या करेंगे। अब देखो यानी कि मतलब एक पॉइंट हम देख लेते हैं, उसने हमें 2 दे दिया यानी कि 3%, और दूसरा हमें क्या दे दिया 4% दे दिया, यानी हमें 2 सक्सेसिव दिए अलग अलग, 3% दिया और 4% दिया। दूसरा हम देखते हैं, उसने हमें दे दिया 7% दे दिया, और एक मान लो कुछ भी मान लो आप 7% और 10% दे दिया। एक और पॉइंट देख लेते हैं, 7% और 10%, 4% और 7%, ये ले लिया हमने 4% और 7%। एक और ले लेते हैं 5% और 7%, यानी कुछ भी ले सकते हैं हम 5% और 7%। एक और देख लेते हैं 6% और 8%, यानी 6% और 8%। अगर हमें सक्सेसिव क्या दिया है, अलग अलग दिया है, यानी सेम नहीं दिया, क्या दे रखा अलग अलग, और इसी फॉर्म में दे रखा है, तो हम जल्दी से कैसे निकालेंगे। या तो हम क्या तरीका बताया था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 4 प्लस ए बी, यानी 3 गुणा 4 बटे 100। तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 हमारा हो गया 7, प्लस 4 तिया 12 बटे 100, ये हमारा हो गया। तो 7 प्लस कितना आएगा 0.12 आ जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 7.12%। कितना आएगा 7.12%। या तो हमारा एक बेसिक तरीका हमारा ये हो गया, जो जनरली बच्चे इससे करते हैं। किससे करते हैं, सक्सेसिव को इसी मेथड से करते हैं। तो ये हो गया जनरल मेथड। आज से हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। और हम जब इसको हम नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या, वो हम सीखते हैं। हमें क्या करना है, देखो उसने दिया 3 और 4, तो 3 और 4 दिया। हमें क्या करना, यहाँ पे सभी को क्या करना, एक बार समझना है सभी को। 4 और 3 को जोड़ना है, क्या हो गया 4 और 3 7,
क्या हो गया 7 हो गया हमारा। जब हम इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया 4 और 3 7। लगाएंगे यहाँ क्या पॉइंट लगाएंगे यानी दशमलव, इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। 4 तिया 12, क्या आ गया 4 तिया 12। जो क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे काफ़ी लेंथी कर रहे थे वो हमारा क्या आ गया चुटकी में आंसर आ गया। कितना आ गया चुटकी में आंसर आ गया। हम आगे देख लेते हैं। अगर हमें 7% और 10% का सक्सेसिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, मैंने अभी बेसिक तरीका से बताया था, सेम ऐसे निकालेंगे। अगर हम स्मार्ट तरीके से निकालेंगे तो कैसे करेंगे एग्जाम में, 10 और 7 कितना आ गया 17 दशमलव, 10 और 7 17 और 10 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 सत्ते 70, कितना आ गया हमारा 17.70। क्या आ गया 17.70, ये हमारे यहाँ से आ गया। इसको देखते हैं 4 और 7 में सक्सेसिव लगाएंगे, 7 और 4 11 पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28, कितना आ गया 7 चौक 28, कितना है 11.28%। इसको देखते हैं 7 और 5 12, कितना 7 और 5 12 7 पंजे 35, 7 पंजे 35%, ये हमारा आ गया। अब देखेंगे 8 और 6 हमारा होता है 14, लगाएंगे दशमलव, जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48, कितना होता है 8 6 48। अगर आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा हो कि ये हमारा सही है गलत है तो हम क्या कर लेंगे एक बार वेरीफाई भी हम इसको कर लेते हैं। भाई हम मान लो हम इसी को वेरीफाई करते हैं, 7 और 10 यानी 7 प्लस 10 प्लस 7 गुणा 10, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा डाउट चल रहा होगा कि सही है भी या नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, बटे 100, 10 से हमारा 10 कैंसिल हो गया, 10 और 7 कितना हो गया 17 प्लस 7 बटे 10 आ गया हमारा। जब 7 बटे 10 आ गया हमारा तो 17 प्लस पॉइंट ऊपर पहुंचेगा, कितना आ जाएगा 0.7, तो मेरा कितना बन जाएगा 17 अब हम क्या करेंगे 17.7 लिखूंगा, 0 दशमलव लगा बढ़ा सकता हूँ तो क्या होगा मेरा 17.70%। मेरे यहाँ पे कितना आया 17.70%, तो मेरा क्या आ गया ये करेक्ट तरीका आ गया। क्या आ गया करेक्ट। तो आज से अगर सक्सेसिव के जहाँ भी सक्सेसिव लगेगा अगर इस फॉर्म में उसने वैल्यू दी है 3 4 या कोई भी दे रखी हो और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना हमें, 3 और मान लो 7 ले लें, क्या ले लें 3% और 5% ले लेते हैं, तो हम क्या कर देंगे 5 और 3 8, लगाएंगे दशमलव, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा ये हमारा परसेंट आएगा। तो कल से हम क्या करेंगे इनको, अब जब भी कभी सक्सेसिव हमारा आएगा तो हम इस प्रकार से इसे जल्दी से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे नोट करेंगे एक बार इसको, क्या करेंगे इसको नोट करेंगे। हमने सक्सेसिव पढ़ा यानी जब कभी अलग अलग दिए होंगे तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम देखेंगे एक और दूसरा, जब सक्सेसिव क्या दिया हो सेम दिया हो, क्या दिया हो जब सक्सेसिव दिया हो सेम। अब हमने क्वेश्चन कराया था पहले, इससे पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 में हम लगा सकते हैं, यानी उसने क्या दिया था 19% से बढ़ जाता है, तो 19% से बढ़ रहा है तो डबल परसेंट था उसमें 19% और 19%, तो हम क्या करेंगे 19 दूनी 38 इंटू यानी कि पॉइंट करेंगे और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब हमें डाउट आ गया कि हमारा कितना आ रहा था, हमारा वहां पे हमारा बनना था 41.61, कितना बनना था
41.61%। और यहाँ पे हमारा कितना आया, अगर हम इस मेथड से निकालते हैं तो हमारा कितना है 38.361%। तो हम यहाँ देखेंगे ध्यान से इसको। हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट के बाद 2 अंक होते हैं वहीं तक हम वैल्यू को रखते हैं, यानी 1 और 2 अंक तक रखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी कि हम बोलेंगे इसको 38 प्लस 3 को ले आएंगे इधर, पॉइंट कितना 61। इधर हम क्या रखेंगे, पॉइंट के बाद 2 ही संख्या रखेंगे। तो 38 और 3 41.61%। कितना आ गया 41.61%। अब भी तो हमारा आंसर इसी से आ गया। अब हम इसका देखेंगे, इसका हम ये क्या देखा हमने, जब क्या सक्सेसिव अलग अलग दिया हो, या इसको हम और देखेंगे। मान लो कुछ भी संख्या मान लो 12% और 9% मान लेते हैं, कुछ भी मान लो 12% और 9% का सक्सेसिव लगाना है। तो 12% और 9% का जब सक्सेसिव लगाएंगे, पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 12 और 9, 12 9 कितना होता है 21 होता है। 12 और 9 हमारा कितना होता है 21 होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दशमलव लगाएंगे। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 9 की करेंगे, कितना आएगा 108। कितना आएगा हमारा 108। मैंने अभी बताया था आपको, जब क्या होगी, जब पॉइंट के बाद 2 संख्या हम रखेंगे 1 और 2, ये हमारा 1 क्या है इधर हमारा आ जाएगा। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 22.08। कितना आ जाएगा 22.08%। कितना आ गया 22.08%। एक और देख लेंगे, मान लो संख्या कल को दिया उसने 13% और 8%, 13% और 8%। और हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। जब हमें यहाँ सक्सेसिव लगाना है तो 13 और 8 कितने होंगे 21 आ गया हमारा। और 13 और 8 कितना आ गया 21 आ गया। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। जब हम अब 13 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 104, कितना आ गया 104। मैंने अभी क्या बात बताई थी कि हम पॉइंट के बाद क्या रखेंगे, 2 ही संख्या हम रखेंगे। इस एक को हम क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। जब हम इधर ले जाएंगे तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22.04%। या हम इसको ऐसे कर देंगे 22.04%। तो इसे अगर एग्जाम में अगर आता है तो एक बच्चा क्या करेगा, इसे पूरा सोल्व करेगा, और एक क्या करेगा, इसे इस प्रकार से टिक करके इसे आगे बढ़ेगा। क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22.04% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने ये समझा कहाँ से हमारा कैसे आया, ये हमारा क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे जब क्या दिया हो, जब सक्सेसिव उसने ये क्या था, जब सक्सेसिव उसने अलग अलग थे, तो ये हमें दिया हुआ था। अब हम देखेंगे इसकी छोटी वैल्यू, अगर छोटी वैल्यू दे देता है, मान लो कल को वो हमें देता है 1% और 2%, ये भी तो हमें दे सकता है सक्सेसिव के लिए। तो हमारा क्या आएगा, एक मान लो ये वैल्यू हमें दे दी 1% और 2%, एक हमें मान लो कितनी दे दी 3% और 2% दे दी। हमारा कितनी दे दी 3% और 2% दे देती है। और तीसरा हमारा क्या देता है 1% और 4%, यानी कुछ भी दे सकता है, कुछ भी मान सकते हैं। 1% और 4% अगर हम देता है तो हम अब सक्सेसिव लगाते हैं। यहाँ पे सक्सेसिव हम लगाएंगे, मैंने क्या बताया था, इन दोनों का योग 2 और 1 3 बताया था। कितना 2 और 1 3 दिया था हमने। इनका योग कितना आ गया 3 आ गया। जब इनका योग 3 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 एकम
2। हमारे यहाँ से क्या आ गया, 2 एकम 2, तो 3.2% क्या आ जाएगा, 3.2% ये हमारा आ जाएगा। अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारा ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया हमारा, अगर हम सक्सेसिव लगाते हैं 1 + 2 + 1 × 2 अपॉन 100 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 और 1 3 प्लस यहाँ क्या आएगा, 2/100 आ जाएगा। जब 2/100 ऊपर जाए भाग लगेगा 2 में 100 का, तो हमारा कितना आएगा, 3 + 0.02 आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, 3.02%। यहाँ हमारा क्या आ गया, 3.2%। ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी ये हमारा गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब हमने बताया कि दशमलव के बाद क्या रखना है, 2 अंक रखने हैं। दशमलव के बाद क्या रखना है, 2 अंक रखने हैं। जब हम 2 अंक रखने हैं तो हम यहाँ इसको दशमलव का क्या लिखेंगे, 3 क्या लिख देंगे, 02%। क्या लिखेंगे, 3.02% हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 3% और 2%, इसका हम बनाएंगे 3 और 2 5, 3 और 2 5, पॉइंट लगाएंगे, 3 दूनी 6, यानी 6 लिखने से पहले हम क्या करेंगे, 0.6 करेंगे। क्या आ गया है सर, 5.06% हमारा यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसने दिया 1% और 4%। 1% और 4% को क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4 और 1 5 करेंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, 4 एकम 4। जब हम दोनों गुणा करिए 4 एकम 4, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक बनाने के लिए 0 लगाएंगे और 4 एकम 4%। क्या आ जाएगा, 5.04% ही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। या हम इसको क्या करेंगे, अभी मैंने इसको क्या करता था, वेरीफाई करके दिखाया था आपको, क्या कर देंगे हम, अब इन्हें सोल्व करा तो ये सभी को बात क्लियर हुई होगी। इसको क्या कर देता हूँ मैं, एक बार रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, रफ। अभी हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जब सक्सेसिव क्या दिया हो, अलग अलग दिया हो। अब हम पढ़ेंगे जब सक्सेसिव क्या हो, सेम हो, यानी कि जब सक्सेसिव क्या हो, सेम हो, यानी कि जब सक्सेसिव सेम हो, क्या हो, सेम, यानी जब सक्सेसिव का क्या है, सेम परसेंटेज दी हुई हो, ये पढ़ेंगे हम। मान लो 5-5% दे रखी है या 4-4% दे रखी है, 0.1 लिख लेते हैं, 4% और 4% दिया, 0.2 लिख लेते हैं, 5% दिया और 5%, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि 5 लेना है। मान लो यहाँ 8% और क्या ले लिया हमने, दूसरा भी 8% ले लिया। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, तीसरा हम क्या मान लेते हैं, 9 मान लो, 9% और 9%, ये हमने मान लिया। यानी कि जब क्या हो, सक्सेसफुल क्या दिया रखा हो, सेम वैल्यू दी हुई हो, क्या हो, सेम वैल्यू दी हुई हो, तो हम या तो हम बेसिक तरीका से वो क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 गुणा 4/100, जो हम बेसिक तरीका से करते हैं वो सेम होगा। तो 4 और 4 8 + 4 चौक 16/100, तो 8.8 प्लस कहाँ 0.16, तो हमारा कितना आएगा, 8.16 हमारा आएगा। यहाँ से हमारा कितना आया, 8.16 आया हमारा। यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने मेथड पहले अप्लाई कर रहे थे उसी से हम देखेंगे, 4 और 4 कितना हो गया, 8, दशमलव लगाएंगे, 4 चौक 16, कितना आ गया, 8.16% आ गया। इसी को देखेंगे 5 और 5 कितना आ गया, 10.5 25%, क्या आ गया, 25%। ये देखेंगे
8 और 8 16 प्लस दशमलव लगाएंगे 8 अट्ठे 64%। ये हम देखेंगे 9 गुणे यानी 9 प्लस 9 कितना आ गया 18.9 तो हम क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें क्या करना हो, हमें ये सोल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा हमने जब सक्सेसिव क्या हो, सेम वैल्यू दे रखी हो। क्या हो, जब सक्सेसिव सेम वैल्यू दे रखी हो, ये हमने पढ़ा। मान लो एक संख्या दे रखी है उसने, एक और देख लेते हैं। एक मान लो उसने क्या है 25% के दो दे रखे हैं। क्या है 25% के दो सक्सेसिव हमें करने हैं। तो हम कैसे लगाएंगे भाई, मैंने बताया था 25 और 25 कितना हो गया, 25 और 25 हो गया हमारा 50। क्या हो गया 25 और 25 हमारा हो गया 50। लगाएंगे दशमलव, 25 की गुणा 25 में, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। मैंने अभी एक बात बताई थी आपको कि हमें दशमलव के बाद क्या रखना है, 2 अंक रखने हैं। तो हमारा 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 56.25। क्या हो जाएगा 56.25%। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट हमारा हो जाएगा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने परसेंटेज का देखा, यानी कि सक्सेसिव सेम देखा और सक्सेसिव जो अलग अलग हो, ये हमने चीज़ पढ़ी। और हमने क्या देखा, एरिया के क्वेश्चन देखे, और हमने क्या देखा पैरामीटर। यानी कि आज हमने इतना पढ़ा, आज हम यहीं तक रखते हैं। इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बार देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और हम ज़्यादा फोकस किस पे रखेंगे, इसी पे रखेंगे हम ज़्यादा फोकस। सबसे ज़्यादा हम किस पे रखेंगे फोकस, इसी पे रखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।